दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चल रही शराब घोटाले की सुनवाई को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बाधित किया और हाई कोर्ट की जो बेंच थी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की उसको किस तरीके से डिस्टर्ब किया, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इससे दो सवाल निकलकर सामने आते हैं। क्या जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने शराब घोटाले के मामले को छोड़कर क्या गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती हुई है, या फिर ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के गले में फंसने वाला सबसे मजबूत और बड़ा फंदा है। यानी कि ये मामला दोनों तरफ को 50-50 चल रहा है। एक तरफ जहां पॉलिटिशियंस की घाघ जो चाले हैं वो हैं, और दूसरी तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ वो कानून, जिस कानून के आधार पर कोई भी जस्टिस या कोई भी अदालत अपने फैसले देती है। बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़े सवाल हैं। क्या है इस सब मामले के अंदर, आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, शराब घोटाले के मामले को ट्रायल कोर्ट ने, राउजोविंद की ट्रायल कोर्ट ने पूरे मामले को डिस्चार्ज किया। इसके बाद सीबीआई सीधी पहुंच गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो ये बेंच थी, एमपी एमएलए कोर्ट को ये मामला ट्रांसफर हुआ था, जिसकी जस्टिस थी स्वर्ण कांता शर्मा। लेकिन स्वर्ण कांता शर्मा को देखकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से डर गए। डर इतना था कि वो किसी भी हद तक जाकर इस सुनवाई को रोकना चाहते थे। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुनवाई को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए और उन्हें आरएसएस के प्रोग्रामों में जाने वाला और उनके मामले में न्याय ना होने की बात कहकर खूब जमकर उछाला। साथ ही अरविंद केजरीवाल को लगा जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा नहीं डरी तो उन्होंने इस पूरे मामले को उनके बच्चों से जोड़ दिया और साफ तौर पर कहा कि उनके जो बच्चे हैं, वो जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उनके कंपनी के साथ काम करते हैं और बहुत सारे केस तुषार मेहता उन्हें देते। ऐसे में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा बहुत ज्यादा नाराज हुई और यह मामला एक अलग करवट ले बैठा। अचानक आए इस फैसले से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, हमने इस पर आपको वीडियो डालकर बताया था कि आखिर इतना सब होने के बावजूद भी कोई भी अदालत या जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही। तो जब एक्शन हुआ तो उसमें बड़ी गंभीर बात सामने आई कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को जो शराब घोटाले वाला मामला था उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन साथ ही जो केस उन्होंने दायर किया क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उस मामले को लेकर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने साफ तौर पर यह कहा कि अब मैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में जाऊंगी। उन्होंने यह रास्ता चुना। हालांकि देखिए, एक जस्टिस से जुड़ा हुआ मामला है, उन्हें शायद इसमें बहुत बेहतर पता होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो पूरी रफ्तार है, जो उनकी धार है, उसको कैसे कुंद किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर बट्टा कैसे लग सकता है, इसका इंतजाम शायद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कर दिया। क्योंकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा और उनके परिवार, उनके बच्चों पर जिस तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने लगाए थे, तो शायद कहीं ना कहीं ये सामने था या ये उनके मन मस्तिष्क में था कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता की राजनीति को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। और शायद इसी बात को सोचकर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दे दिया। और इस आदेश के बाद ये पूरा मामला, हालांकि शराब घोटाला उन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन ये पूरा मामला जो ट्रांसफर हुआ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, यह ट्रांसफर हुआ जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच को। और जस्टिस रविंद्र डुडेजा और नवीन चावला की बेंच को जब यह मामला ट्रांसफर हुआ है, तो इस मामले में आज सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट के अंदर जब सुनवाई होने गई तो यहां पर भी आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी में से कोई पेश नहीं हुआ। और ऐसे में इस पूरे मामले की अगली तारीख, यानी कि इस मामले की तारीख दे दी गई और यह तारीख 4 सप्ताह बाद की दी गई है। यानी कि यह पूरा मामला अब 4 सप्ताह टल गया है। आप जरा सोचिए, 4 सप्ताह का मतलब होता है पूरा 1 महीना, और 1 महीने का मतलब यह होता है कि यह पूरी की पूरी अब कार्रवाई जो है अब जून या जुलाई में जाकर होगी।
अब जून जुलाई तक ये पूरा मामला टल गया है, लेकिन ऐसे में ये मामला टला क्यों है? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो केस था क्रिमिनल ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं जुडिशियरी की रेपुटेशन का था। और अगर रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, यही बात तो स्वर्णकांता शर्मा ने कही थी कि अब ये पूरा इज्जत का मामला है। ऐसे में किसी भी नेता या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पब्लिक फिगर हो, ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो अदालतों की या जस्टिसों की तौहीन करे या झूठ बोले या उनके परिवारों को बदनाम करे, उनको डर दिखाने की कोशिश करे, उनको धमकाने की कोशिश करे ताकि उनके केस से वो हट जाए या फिर उनके फेवर में फैसला दे। तो ये मामला बहुत गर्माहट से आगे बढ़ रहा है और साथ ही ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कम से कम कोई हल्का कदम तो नहीं उठाने वाली है। लेकिन जैसा कि हमारे जानकार बताते हैं, हमने बहुत सारे कानूनी एक्सपर्ट से इस पर बात की, तो पता ये चला कि अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, क्योंकि देखिए इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही सब कुछ है, तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को मान लीजिए 6 महीने छोड़िए 1 महीने की ही कठोर कारावास अगर उन्हें हो जाती है, तो अरविंद केजरीवाल का पूरा पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा उन पर अगर जुर्माना लगता है तो भी ऐसा होगा। यानी कि केजरीवाल, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में है, तो केजरीवाल को बचने के लिए केवल एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच बचेगी। ऐसे में उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगता है ये तो कोई नहीं जानता। हालांकि अरविंद केजरीवाल के केस तो बहुत जल्दी जल्दी ट्रायल पे आ जाते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत ठोस कार्रवाई होने जा रही है और इसमें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कम से कम नपने वाला है। आप जरा ये समझिए, शराब घोटाले की सुनवाई किसी भी तरीके से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ना करवाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पूरा जोर लगा दिए थे। उन्होंने सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया और लगातार फर्जी फोटो और वीडियोस जमकर चलाए। यहां तक हुआ कि बिना जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की इजाजत के या कोर्ट की इजाजत के या हाई कोर्ट की इजाजत के पूरे कोर्ट रूम के सभी वीडियोस को ओपनली सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। आखिर कौन लोग थे वो जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सुनवाई जब चल रही थी कोर्ट के अंदर, तो वो बिल्कुल निर्भीक होकर, निडर होकर कोर्ट रूम में गए, उन्होंने वीडियो बनाए और उन्हीं सभी वीडियो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया गया। बहुत बड़ा एक नेक्सस था जो काम कर रहा था, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो चली गई हैं। अब बेशक ये मामला 4 सप्ताह के लिए टला है, लेकिन आने वाला समय अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बहुत दुख भरा हो सकता है, क्योंकि अदालत अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किसी भी मामले पर, किसी भी सदमे पर इस तरीके का शोर ना मचा पाए, इसलिए अदालत अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को फिलहाल पूरा मौका देना चाहती है, ताकि वो ये ना कहे कि मुझे मौका नहीं दिया गया। यही कारण है कि 4 सप्ताह ये टला है मामला, लेकिन 4 सप्ताह के अंदर जो होने वाला है वो बहुत भयानक होने वाला है। कम से कम अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म तो जरूर ही कर देगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।